नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैं सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर हो चुका है। मैं आप सभी बच्चों को इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का भाई आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप मिलान कीजिएगा कि भाई आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आपके भाई 70 में से कितने नंबर आएंगे, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को बस सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो ये आपका बैठा था भाई लुइस 16। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रूस में खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका भाई किया था फादर गेफोन ने। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो कौन बनता है भाई वर्षा का कारण, ये आपका बनता है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा भाई राजा द्वारा, जनता द्वारा, धनवान लोगों द्वारा, ऊपर के सभी। तो इसमें आपका आ जाएगा भाई जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी। तो ये कि आपकी सबसे पहले कब आयोजित हुई थी भाई 1946 में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ईवीएम का क्या मतलब है। तो ई और वी और जो एम है ये क्या है भाई, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या है भाई, मशीन है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो ये कार्यपालिका का भाई हिस्सा कौन नहीं है, आपका जो गृह मंत्री है ये आपका पालिका क्या है भाई, हिस्सा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अचल पूंजी है। अचल पूंजी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपकी हो जाएगी भाई मिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है। तो ये आपकी है भाई मछली पालन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है भाई, 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की भाई आपको क्या है पूर्ति करनी है। तो जो पहला आपका प्रश्न है वो है 2 ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी भाई, ये आपकी लिखी गई है जॉन लॉक के द्वारा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला है, खालिस्तान बोल्शेविक समूह का नेता था। तो नेता का नाम है भाई लेनिन। लेनिन इसका भाई नेता था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की जलवायु को खालिस्तान प्रकार का बताया गया है। तो भारत जो जलवायु है वो है आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिम्बाब्वे को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता वर्ष खालिस्तान में प्राप्त हुई थी। तो वो थी आपका भाई 18 अप्रैल 1980 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम था। तो आपको भाई नाम बताना। वो थी भाई आपकी रंग भेद प्रणाली। कौन सी थी, रंग भेद प्रणाली आपकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है भाई निर्वाचित आयोग से। निर्वाचित आयोग के नाम से इसको भाई जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, खालिस्तान पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं। तो इसकी गतिविधियां क्या है भाई, वहाँ पर पालमपुर गांव में क्या है जो खेती है वो क्या है भाई आर्थिक उनकी क्या है गतिविधि है। अगला प्रश्न क्या है, जनसंख्या की गुणवत्ता अत्यंत देश का खालिस्तान तय करती है। तो जो जनसंख्या गुणवत्ता है वो क्या करती है भाई, देश का विकास दर तय करती है। देश का क्या है विकास दर क्या है तय करती है। चलिए ये तो हुए आपके भाई रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अति लघुरात्मक प्रश्न की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों की। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जिन 3
एस्टेटों में विभाजित था, उनके नाम बताइए। उनके नाम आपको भाई बताने हैं। तो पहला था आपका पादरी वर्ग था। दूसरा था आपका कुलीन वर्ग। तीसरा था आपका भाई आम लोग। ये आपका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कुल्लकों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भाई कुल्लक क्या थे? जो आपका रूसी समाज था और जो आपका सोवियत रूस था और जो आपका शुरुआती जो सोवियत संघ के क्या थे, ये भाई श्रमिक किसानों को कहा जाता था। जो किसान थे वहाँ के, इनको कुल्लकों को कुल्लक कहा जाता था। अगला देखिएगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से भाई? तो देखिए, अक्षांश हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगी, मानसून हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार हैं? हवाएं कौन सी भाई जिम्मेदार है? तो ये आपकी है मानसून की जो अरब शाखा या फिर पश्चिमी जो व्यापारिक जो हवाएं हैं, वो इसका क्या है भाई रीजन हो जाएगी। ठीक है। अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो जो अब्राहम लिंकन था, उसने क्या कहा था भाई? लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा क्या है भाई शासन है। अगला है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? नाम लिखिए। तो भारतीय जो अपनी संसद है, इसके प्यारे बच्चों 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। नाम लिखने के लिए बोला है, तो पहला है आपका राज्यसभा और दूसरा है आपका लोकसभा। ये आपके भाई 2 सदन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली? तो भाई बिजली आने से क्या हुआ? गांव की जो सिंचाई थी उसकी व्यवस्था में क्या है भाई मदद मिल गई। खेतों में अच्छे से क्या है भाई सिंचाई लग जाती थी। पालमपुर के खेत में मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? ठीक है, क्योंकि गांव के जो खेती हरे मजदूर के बीच में काम के लिए क्या होती है भाई? प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे मान चलो कोई काम है तो क्या है भाई, उसके लिए क्या है? प्रतिस्पर्धा होती है। लोग क्या कहते हैं भाई, मुझे आप 300 दे देना, अगला बोलता है मुझे 250 दे देना, अगला बोल रहा है सर आप मुझे 200 ही दे देना। ठीक है, तो इसलिए क्या है भाई वहाँ पर न्यूनतम मजदूरी थी। अगला है, संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में लोगों को हम क्या समझते हैं? चलिए भाई बताइए क्या समझते हैं। तो आर्थिक विकास में अपना क्या है भाई ये अहम योगदान देते हैं। अगला है, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? तो निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है भाई? औरत है, बच्चे हैं और क्या है? वृद्ध जो व्यक्ति है वो क्या है भाई? निर्धन है। तो ये आपका हुआ। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप अच्छे से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरा पेपर बच्चों आप अच्छे से देख लीजिएगा। बिल्कुल इजी पेपर आया है। ये आपका भाई मानचित्र, यहाँ आपका भाई पेपर समाप्त हो जाता है। ये था आपके पेपर का भाई कंप्लीट प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। अब आपको मैं मैथ की तैयारी करवाने वाला हूँ सभी बच्चों को। जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं, हम आप सभी को मैथ की तैयारी करवाएंगे। अच्छे से लाइव क्लास लेंगे। वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आए उसके लिए आप भाई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो पहुँच सके। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस आंसर की को मिला लें। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।